तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो बचपन में आपने इस फुदकते हुए नीले निंजा को देखा ही होगा। मैंने भी देखा था। तो मैंने भी ठान लिया कि मैं भी बड़ा होकर निंजा बनूंगा। और इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ निंजा अकेडमी। तो जैसे ही मैं इस जगह पे उतरता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ कुछ काला जादू चल रहा है। मैं वहाँ से फुदक के बाहर निकला और यहाँ से मैं गन लेके और चीज़ें लेके मैं निकल गया। मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे निंजा बनना सिखाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ सुनी और मैंने भी ठान लिया कि एज अ निंजा मैं इसे गोलियों से नहीं मारूंगा, मैं इसे मारूंगा अपने एक जादुई करिश्मे से। देखो, अब मैंने यहाँ पे अपना करिश्मा हाथ में ले लिया और देखो इसे मैं कैसे मारता हूँ। मतलब अब ये मरेगा करिश्मे से। तेल लेने गया, अब तो मैं इसे गोलियों से मारूंगा। यहाँ पे गोलियों से कर करके इसको ख़त्म ही कर दिया था कि तभी इसका साथी निंजा मेरे पीछे पड़ जाता है। मैंने सोचा कि इन दोनों को ही मार देता हूँ। बूढ़े कह गए हैं कि समझदारी में ही भलाई है। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे रहने में समझदारी नहीं है, मैं निंजा बन के भाग चला। पर अचानक से मेरे अंदर वो निंजा वाला ईगो वापस आ गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ ठहर गया। मैंने सोचा मैं इन दोनों को ही मार दूंगा और इसीलिए मैंने यहाँ अपनी दवाई ली। मैंने देखा दो निंजा बाहर आ गए, मारा पर एक कायर निंजा ने मुझे पीछे से मार दिया। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने प्लेन पकड़ा और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और इतने में ही मुझे पता चला कि मैंने जो एक निंजा को मारा था वो ख़त्म हो गया है। अब ये जगह देख के मुझे पता चला कि ये इन लोगों का घर है। तो और तभी मुझे याद आया वो लाल कपड़े वाला निंजा जो कि वहाँ राज करता है, क्यों ना मैं उसे कंप्लेन कर दूँ। यही सोचकर मैं उसके घर की तरफ निकल पड़ा, पर याद आया कि वो तो अभी ऑफिस में होगा। मैं जैसे ही उसकी ऑफिस की तरफ चला, मुझे पता चला कि ये तो नकली ऑफिस है और यहाँ चढ़ा नहीं जा सकता। ना चाहते हुए भी मुझे उसके घर के ऊपर चलना पड़ा। और जैसे ही मैं उसके घर के ऊपर चढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि उसने जादुई तरीके से कुछ ऐसा कर रखा है कि वहाँ पे खड़े रहने वाले को झटका लगे। मैं वहाँ से भाग निकलने की ट्राई करा और उसी के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो मैं भी यहाँ निंजा बन के दौड़ने लगा कि उसे पता चले कि मैं भी उसी के चक्कर में आया हूँ यहाँ पर वो कभी बाहर आया ही नहीं। और इसीलिए मैंने नज़दीकी रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया। यहाँ जब मेरी हीलिंग कंप्लीट हुई, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने रेस्टोरेंट का सारा खाना खाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैं सारा खाना सफा चट करता गया। अब यहाँ पे तो मेरा पेट भर चुका था, तो मैंने जो बाकी का खाना था वो अपनी जेब में रख लिया। और मैंने सोचा कि अगर कल या फिर परसों जब मुझे भूख लगेगी मैं यहीं खाना खाऊंगा। इसके बाद मुझे पता चला कि आगे कुछ लोग हैं जो कि झगड़ा कर रहे थे और मुझे भी झगड़ा देखना था। तो मैं इसी चक्कर में आगे झगड़ा देखने चला गया। जैसे ही झगड़ा सुना, मैं यहाँ तेज़ी से दौड़ता हुआ आया। मैं जैसे ही यहाँ खड़ा हुआ, मुझे एक जो कि झगड़ा कर रहा था, मैंने उसको मारा और भगाया। मैंने कहा तुम ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते, और उसके पीछे भागा उसे समझाने के लिए। पर अचानक उसका एक साथ पीछे से मेरे ऊपर शुरू कर दिया, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। देखो, मुझे याद आया कि एक और बंदा झगड़ा करने वाला था। मैंने उसको पकड़ के मार दिया और मैंने कहा कि झगड़ा करना बुरी बात है। अब मैं यहाँ जैसे ही आया, मुझे यहाँ एक जादुई कपड़ा मिला। जादुई कपड़ा पहन के मुझे अपने अंदर बहुत सारी शक्तियों का एहसास हुआ और मुझे लगा कि यहाँ का राजा मैं ही हूँ। और तभी मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं और मैंने सोचा ये लोग मेरे बिना झगड़ा कर कैसे सकते हैं। मैं यहाँ आके देख रहा था कि कौन झगड़ा कर रहा है और तभी मुझे एक बंदा झगड़ा करते हुए दिखा। मैंने सोचा कि मुझे से एक बिल्ली ने मुझे, मैंने वहाँ पे मारा तो मुझे पता चला यहाँ दो बिल्लियाँ थी।
डर के मारे मैं वहाँ से भागने की सोच लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि अगर इस बिल्ली के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और इसी चक्कर में मैं भाग चला, पर इस बिल्ली का मालिक इतना ढीठ था कि उसने ठान लिया वो मुझे मार देगा और उसने मुझे मार के ही दम लिया।